ठीक है, वो विषय नहीं है आज। ओके, आसिम वकार कुछ बोलना चाहते हैं? वो आज मुद्दा नहीं है। संजय जी शुक्रिया, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले तो एक सवाल पूछ लूं जी संजय सिंह साहब से। इन्होंने कहा कि जजिया लगा के करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया मुसलमान में। जी, कितने % जजिया लगाया था? देखिए असीम वकार साहब, अरे छोटा सवाल पूछा है। नहीं, आप देखिए, हमें घुमाने की कोशिश मत करिए, हम आपके जाल में नहीं फंसने वाले। सिंपली जजिया लगाया, गरीब हिंदुओं को फंसाया, जो जजिया नहीं दे सकते थे उसको। देखिए, आप ये कह के आप अभी डिनाई करेंगे साहब जजिया नहीं लगा था, आप यही जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन जजिया सुन लीजिए वकार साहब, सुन लीजिए। अगले 10 सेकंड में संजय जी कंप्लीट कर लो। हाँ, सेकंड राउंड में जजिया लगाया था, ये कितने % लगाया था? सवाल ये कितने वकार साहब नहीं है, ये वकार साहब आप एक्सप्लेन अरे करें। वकार साहब आप बता दीजिए, ये कह के आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। संजय जी जस्टिफाई नहीं कर सकते। थैंक यू। यस, आपको क्या दिलचस्पी है औरंगजेब? देखिए सर औरंगजेब ने सिखों के गुरु पर जो जुल्म किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम उसकी मतलब मजम्मत अगर उस वक्त होते तब भी करते। वो गलत तरीका था, वो गलत बात थी, वो जुल्म था। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सुनिए संजय सिंह जी, आपका इतिहास ठीक करूं। इस्लाम में जो ज़कात है वो है 2.5%, यानी 1 लाख रुपए अगर किसी मुसलमान के पास है तो वो 2,500 रुपए सरकार को देगा। कितने देगा? 2,500 रुपए। गैर मुसलमानों से, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, जैन हों, बौद्ध हों, सरदार हों, हिंदू हों, उनसे ज़कात नहीं ली जाती, ली नहीं सकते। औरंगजेब ने शुरू के 20 साल कोई टैक्स नहीं लगाया। 20 साल के बाद जब वो साउथ की तरफ चला तो उसने जजिया टैक्स लगाया। कितना लगाया? 1%। अब आपने कहा कि जजिया लगा के सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान कर लिया। क्यों लगाया? अब अंदाजा लगाइए। सुनिए सर, क्यों लगाया? जजिया बीच में टोका, मैं वो भी बताता हूं। जजिया सुरक्षा टैक्स होता है। अच्छा, सुनिएगा अब यहां आप, ठीक है ना, 1% टैक्स। कौन आदमी होगा जो जजिया 1% ना देकर मुसलमानों के 2.5% देगा? 1 लाख पे 1,000 रुपए नहीं देगा और फिर मुसलमान धर्म कबूल करके 2,500 रुपए देगा। दूसरी बात, ज़कात में किसी को कोई छूट नहीं होती अगर मुसलमान है। लेकिन औरंगजेब का जो जजिया था, जब किसी बादशाह का जजिया था, इस्लाम में जो जजिया है उसका तरीका यह है कि औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, मजदूरों को जजिया टैक्स से बाहर। वकार साहब आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आपको इतिहास दे रहा हूं। अगर मैं गलत हूं, इतिहास पर क्यों? नहीं सर, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आप भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूं। आप अलग कैसे हैं फिर? नहीं सर, समझिए, अगर देखिए जजिया, एक जो खूबी बताने जा रहा हूं पंडित जी, समझिए आप, मिश्रा जी, भारत में जो औरंगजेब ने जजिया लगाया था उसमें उसने एक आदेश पारित किया था कि भारत में ब्राह्मण कुल से किसी भी जाति के ब्राह्मण को जजिया के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कोई ब्राह्मण चश्मे से ना देखें, कोई ब्राह्मण जजिया पत्रकार के संजय सिंह प्लीज, आप मुझे एक तो जातीय चश्मे से ना देखें। नहीं, मैं आपको किसी मजहब या जातीय चश्मे से नहीं देख रहा हूं। सर बात मत काटिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इतिहास में फंसे हैं। नहीं, अच्छी डिबेट, आप अच्छा भविष्य नहीं चाहते हैं। अच्छी डिबेट चल रही है। ये धिम्मी और जिम्मी क्या संजय सिंह प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू भाई? नहीं, सुनिए, औरंगजेब से हिंदुस्तान में इस वक्त कोई मकसद किसी का नहीं है। औरंगजेब 400 साल पहले मर खप के चले गए। हमारे देश में आप टैक्स की बात बता रहे हैं, आप पेट्रोल पे वैट लेते हो, बाकी पे जीएसटी लेते हो, आपके यहाँ कफन का टैक्स, हगने मूतने पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हंसने पे अगर इंटरटेनमेंट हो रहा है उस पर टैक्स, चलने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, घूमने पे टैक्स, ट्रेवल हवाई जहाज की टिकट पे टैक्स, एयरपोर्ट से बाहर निकलो उस पर टिकट, एयरपोर्ट के अंदर जाओ उसके ऊपर टिकट। ये 400 साल के बाद उसको कब्र से क्यों निकाला गया है? नहीं सर, ये बीजेपी की खेल है सब। क्या ये बीजेपी की चाल है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि औरंगजेब को इतिहास के पन्नों में दफन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के ये जैसे जिन्ना है वो इनका नेशनल हीरो है। तो आपके नेता भी ब्रांड एम्बेसडर है सर, तैयार नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा ना राजनीति में मुर्दे दफना ही नहीं जा रहे सर। जो जिन्ना है औरंगजेब है, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये नहीं होंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे सर। ये एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। अगर इतिहास पे बात करना तो इतिहास पे सच्ची बात कर लो।
सियासत पे बात करना है, सच्ची सियासत पे बात कर लो। मोहब्बत पे बात करना है, मोहब्बत पे बात कर लो। आप तो तो किसी चीज पे भविष्य बात की नहीं बेहतरी करते। के लिए क्या आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है? भविष्य की बेहतरी के लिए आप इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर पूछ सकते हैं। अगर ये जब औरंगजेब पूछे आप उस पर पूछिए। नहीं, जो इन्हीं आप ने- क्यों जस्टिफाई करने सर, लगते हो कि सर, औरंगजेब अच्छा था, सर, जजिया लगाता था, नहीं आप लगाता? अच्छे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुलझे हुए लोगों के लिए ये सब बातें नहीं करती है। ब्रजेश जी 10 सेकंड का नहीं, एकदम नहीं दूंगा संजय भारतीय सिंह, जनता प्लीज। पार्टी शरीफ और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब बातें नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए सब मुद्दे उठाती है जिनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, अपनी अकल पे। तो आप भी औरंगजेब का मुद्दा ना उठाइए। कहाँ उठा आप रहा हूं जब सर? औरंगजेब कहाँ का उठा रहा सवाल हूं? हो, आप इनसे पूछिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, किसान, इनके बारे में बात करिए। नहीं सर, अभी अब मैं तो बात करने पे तैयार हूं। मसला ये है कि जब शुरुआत आप करेंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैंने जवाब दे दिया। तो इनका जवाब तो यही, आपने उनका काम कर दिया। नहीं काम किया मैंने, इनका काम मैंने ठीक से कर दिया, समझिएगा। इनके जो लोग धोखे में थे उनको मैंने बता दिया। अब इनका इतिहास एक पोस्टर लहराने भर से क्या दंगा हो जाता है? किसने लहराया पोस्टर मुझे नहीं पता। जिसने पोस्टर लहराया है उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कौन लोग हैं जो पोस्टर लहरा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है ठीक से सरकार तो इन्हीं की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पोस्टर लहरवाए जा रहे हों। ओके, तो आप कहना चाहते हैं जानबूझ के मुद्दा? यस सर, जानबूझ के उठाया जा रहा है मुद्दा। ओके, तो आप बयान क्यों देते हैं? वो भी जानबूझ कर है? कहाँ बयान आया? आपके पार्टी के अध्यक्ष का है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सदर बिल्कुल का ठीक है। बात की। जब यह कहा जाएगा तो गोडसे की औलादों जब पर यह बात कहा कर रहे हैं। जाएगा कि औरंगजेब की औलादें हैं मुसलमान, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि गोडसे की औलादें हैं कहने वाले, तो क्या बुरा है? तो आप ये भी तो कह सकते हैं कितने स्कूल बनाए हैं बता दो। एक भी नहीं बनाया, तभी तो औरंगजेब लेके आए हैं। ओके, एक भी नहीं बनाया सर, एक अस्पताल नहीं आप बनाया। पूछिए कि महंगाई कम हुई कि नहीं। हाँ, ये अगर पूछा आप औरंगजेब को नहीं, पूछिए। ये पूछा जाए कि कितने स्कूल बेच दिए, कितने एयरपोर्ट